गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः इस इंग्लिश ट्रांसलेशन की कक्षा में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग तीसरी कक्षा पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आइए बिना देर किए ही हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं। आइए चलते हैं, कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखते हैं सुंदर सा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप लोग को दिख रहा होगा। कहते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सीधी सीधी बात है, हमने उस दिन बताया था कि सेंटेंस में हमारे पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। ठीक, एक चीज और होता है अदर वर्ड भी होता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना है। दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। अब इन्हीं दोनों की बातों पर चर्चा करेंगे। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, ध्यान सुनिएगा, यदि सिंपल सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस वर्ब भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो यह सेंटेंस कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहली बात, पहली जैसे लड़का खड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे, आज थोड़ी थोड़ी बातों को समझते चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है कि ने थोड़ी एक बार और थोड़ा बजा लीजिए। सिंपल सेंटेंस के बारे में एक बात और हम समझाते हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि छोटी सी बात ये है कि यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट विदाउट एक्शन। सब्जेक्ट विदाउट एक्शन, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा बिना एक्शन के ही होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब ये सिंपल सेंटेंस है बच्चा पार्टी, ये है तीन भागों में बटा हुआ है। सिंपल सेंटेंस कहलाता है, यह बटा हुआ है तीन पार्टों में। तीन पार्ट कौन कौन से? जैसे टेंस के हमारे पास तीन पार्ट है ना, एक होगा हमारे पास प्रेजेंट का, एक होगा पास्ट का और एक होगा फ्यूचर का। ठीक इसी प्रकार से ये जो सिंपल सेंटेंस है यह भी तीन टाइप से बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंपल सेंटेंस, एक होता है पास्ट सिंपल सेंटेंस और एक होगा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। तो यानी कि हम इस सिंपल सेंटेंस के कहीं ना कहीं तीन पार्ट करते हैं। कितने पार्ट करते हैं? तीन पार्ट। एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर, जिसे आप लोग मैडम सर में पढ़े होंगे फुटूरे। क्या पढ़े होंगे? फुटूरे। आइए हम कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस तीन टाइप से बटा हुआ है, तीन कैटेगरी में। एक होता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, एक होता है पास्ट सिंपल सेंटेंस, एक होता है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। वन बाय वन करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, फिर सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात करेंगे, फिर सिंपल फ्यूचर सेंटेंस की बात करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला वाला जो हमारे पास है, कहते हैं कि सिंपल
प्रेजेंट सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहली बात हम लोग यही समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखिए, इसमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं, या इसमें हम कई चीजों से बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है, इसमें ये होगा क्या कि इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं होगा। ये बात सब में कॉमन रहेगी, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो इसकी पहचान कहते हैं, इसकी पहचान होती है किसके, यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूं, पास है, पास हैं, पास हूं, क्या क्या, पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि वर्ब होना चाहिए, तीसरा क्या है, एक्शन नहीं होना चाहिए, और फिर कुछ पहचान। इतने तीन के बाद क्या आता है, ये चीज यदि वाक्य के अंत में है तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे पास है, पास में है, ठीक है। यहाँ पर एक और बोला, ये पास में है, पास में, ठीक है। ये जो सेंटेंस होंगे ये कैसे होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। कैसे होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, एग्जाम्पल में हमारा पहला सेंटेंस ये है, कहते हैं पहला वाला सेंटेंस क्या है, कहते हैं कि जैसे मैं अध्यापक हूँ। अभी इस सब का अंग्रेजी में लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले आज हिंदी समझ लीजिए क्या सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल मैं अध्यापक हूँ, तुम लड़के हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, ठीक है। मैं अध्यापक हूँ, तुम विद्यार्थी हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये है हमारे पास सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, तो वाक्य में जिसके बारे में बताई जाए या वाक्य में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। उसी दिन हमने बता दिया था। तो हम क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो मैं अध्यापक हूँ, तो कौन अध्यापक है, मैं। तो यहाँ पर यानी कि मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर हूं क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अच्छा देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। कौन सा कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब आ जाइए आगे, दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, कहते हैं कि आम मीठा होता है, आम मीठा होता है। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये है, अनार या अंगूर, अंगूर खट्टे होते हैं। कह रहे हैं कि आम मीठा होता है, अंगूर खट्टे होते हैं। तो इसमें क्या बात आती है, तो देखेंगे एक बार पहले क्या चीज कि यहाँ पर आम मीठा होता, तो क्या मीठा होता है। देखिए, यहाँ पर आम मीठा होता होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। अंगूर खट्टे होते हैं, तो क्या खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट विदाउट एक्शन इज कॉल्ड क्या, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट विदाउट एक्शन यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं पाया जाता है, वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो आइए देखते हैं फिर एक बार है, अगला एग्जाम्पल ये हमारे पास है। कहते हैं कि राम के पास एक कार है, मेरे पास एक भाई है, या मेरे एक भाई है।
ठीक है, मेरा एक भाई है, ठीक है, दोनों सही है सेंटेंस। अब देखिए तीसरा हमने जो एग्जांपल लिया, ये कह रहा है कि राम के पास एक कार है, तो बताइए किसके पास कार है, तो राम के पास, यानी ये हो गया सब्जेक्ट। क्या है, कार है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं देखेंगे, है हो गया ये हमारा वर्ब। अच्छा देखिए, राम के पास एक कार है, यहाँ पर कोई कह रहा राम, यदि ये हो जाता कि राम कार चला रहा है, राम के पास एक कार है जिसको वह चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो क्या हो जाता है, टेंस में आ जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, राम के पास एक कार है, सिंपल सी बात है, राम के बारे में बता दिया कि राम की विशेषता क्या, राम के पास एक कार है। यानी कि सीधा दिमाग बैठाइए कि जहां कहीं भी सब्जेक्ट की बात आए, वर्ब की भी बात आए, लेकिन कोई एक्शन ना हो, तो वहां पर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अगला कह रहा है मेरे पास एक भाई है, तो मेरे पास एक भाई है, तो कहते हैं कि मेरे पास एक भाई है, तो किसके पास एक भाई है, तो कहते हैं मेरे पास, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, है क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई काम हो रहा है नहीं, मेरे पास एक भाई है, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल बताया जा रहा है कि हमारे पास का हो, तो ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस कहता है कि, कहते हैं कि चौथा सेंटेंस, मेरे घर में, ऐसे लिखा हुआ है, मेरे घर में 4 लोग हैं। फिर कह रहा तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में 20 लोग हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, का कह रहा हूं कि मेरे घर में 4 लोग, तुम्हारे घर में 20 लोग, तो किसके घर में, मेरे घर में, तो सब्जेक्ट, ये क्या है, यानी कि वर। तुम्हारे घर में, किसके घर में, तुम्हारे घर में, सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया ये। तो देखिए यहाँ भी कोई काम हो रहा नहीं। अब देखिए हम पूरा सारांश बताते हैं, समरी की हमने क्या पढ़ा सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहला बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो जहां कहीं भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट यानी कि जिस भी वाक्यांश में है, हो, हु आ जाए, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर कहते हैं क्या पहचान है, जैसे पास है, पास है, पास हूं, पास में है, ये सभी यदि वाक्य के अंत में आ जाए, या सीधी सीधी बात है, यदि है हो आ जाती है, प्रेजेंट हो जाएगा। और सिंपल की बात करें तो जहां सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए, कोई काम ना हो, वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। जैसे आम मीठा होता है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। राम के पास एक कार है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे घर में 4 लोग हैं, में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सभी सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, तो ये सभी सेंटेंस कहलाएंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। क्योंकि यहाँ सबके लास्ट में है, यानी ये प्रेजेंट हो गया, और सिंपल सेंटेंस है ही, तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, टेंस बाद में पढ़ाऊंगा, ध्यान देखिएगा। अभी हम केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए इस बार इसको रफ करते हैं, इसको मिटा दें थोड़ा सा। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की। किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की। तब सिंपल पास्ट टेंस की बात जब करते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस एक जहीं जहां है, हो, हूं था, और वहीं पर लगा देना क्या। जैसे देखिए हम बता रहे हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहला बात वही चीज कि यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा बच्चा पार्टी, एक्शन नहीं होगा। पहचान क्या है, जिस भी वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे, पास में, पास था, पास में था, आदि यदि ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसमें क्या कहेंगे, सिंपल पास सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिंपल पास सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए एक बात और बता दूं कि उस समय में देखिए सिंपल प्रेजेंट वाले में जो था, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। सिंपल वाले में देखिए, सिंपल वाले में हम यूज करेंगे इज एम आर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे इज एम आर। यदि इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो हम इसका इज एम आर का प्रयोग करेंगे।
हैज हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये बातें हमारे पास पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में कौन सा यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में इज एम आर, और कौन सा हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अब कहते हैं इसमें क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं वाज वर। क्या यूज करते हैं? वाज वर यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड। क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझिए अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि वह गरीब था, वह गरीब था, तुम जवान थे, तुम जवान थे। कह रहा है वह गरीब था तुम जवान थे, तो कह रहा है कि वह गरीब था, यानी कि बात करें तो वह गरीब था यानी कि वह कैसा था? गरीब था। लेकिन इसमें बात नहीं कर रहा वह कैसे गरीब हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं बताया जा रहा है। सीधी सीधी बता रहा है कि वह गरीब था, कैसे कैसे हुआ ये नहीं बताया गया। वह गरीब था, ये बात सीधी सी बात है, यानी कि वह, अच्छा बताइए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट था, यानी कि वर्ब। वह कैसा था? गरीब था, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ कोई काम हुआ? नहीं हुआ, तो यानी सिंपल सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। तुम जवान थे, कौन जवान था? तुम, यानी कि क्या हो गया? सब्जेक्ट। थे यानी कि वर्ब हो गया। याद से बच्चा पार्टी जवान यानी कि युवा थे। अब जब युवा थे, यहाँ कोई बता रहा है कि युवा कैसे थे, कैसे हो गए, या युवा कैसे बनते गए, बनते, यानी कोई काम हो रहा है यहाँ पर? क्या नहीं हो रहा। सीधी सीधी बात है, जब सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, कोई काम ना हो रहा हो, सिंपल सेंटेंस के अंदर आएगा। किसके सेंटेंस के अंदर? सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं, कहता है कि हमारे पास अगला सेंटेंस ये है, कहते हैं कि मेरे पास एक कार थी, उसके पास एक घड़ी थी, उसके पास एक घड़ी थी। अच्छा बताइए यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास एक कार थी, यानी कार से एक बात करें तो किसके पास थी? तो मेरे पास, तो मेरा यानी कि मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी थी यानी कि वर्ब। उसके पास यानी किसके पास? उसके पास, यानी सब्जेक्ट, ये थी यानी कि वर्ब है। देखिए मेरे पास एक कार थी, तो यहाँ पर कोई बात हो रही है? सीधी सीधी बात है, नहीं दिख रहा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं उसके पास एक घड़ी थी, यहाँ पर भी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है कि कोई काम, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है, तो यानी कि यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और जब कभी भी हम इस प्रकार के वाक्यों को हम ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहाँ वाज वर और हेड का यूज करेंगे। अब बात आती है कब वाज वर का यूज करेंगे, कब हेड का यूज करेंगे, अब अगली कक्षा में इसका समाधान मिलेगा। अभी तो हम केवल समझ रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। और सिंपल सेंटेंस के कितने कैटेगरी हैं? तो 3 कैटेगरी है, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है। और तीनों के बारे में हम वन बाय वन करके समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब आइए हम लोग एक लास्ट जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं कि सिंपल सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस या फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, कोई बात नहीं, अगर आज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो वही बात यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर बस इतना चीज चेंज हो जाएगा कि गा गी गे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? गा गी गे। ठीक है, गा गी गे आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए होगा, होगी, होंगे, पास होगा इत्यादि। ठीक है, पास होगा, पास होंगे इत्यादि जब आ जाए तो क्या होता है? वह सिंपल फ्यूचर सेंटेंस होता है। कैसा होता है? सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। यानी क्या कह रहा है? सिंपल फ्यूचर सेंटेंस क्या होता है? जिस भी वाक्य अंत में दी सब चीजें दिख जाएगा, आगे ये होगा, होगी, हो गया जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस रहेगा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके डिस्चार्ज होने के कारण क्लास यहीं पर रोकते हूँ।